हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द वेन सीजन 7 पार्ट 404। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड न देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शावन ने मास्टर यालो की बॉडी को रिफाइन कर दिया और अब मास्टर यालो को उस बॉडी के साथ मर्ज होना था जिसमें शावन कुछ भी नहीं कर सकता। और इस प्रोसेस में कुछ दिन बीत गए लेकिन फिर भी मास्टर यालो होश में नहीं आए, जिस वजह से शावन समझ चुका था कि ये रिफाइन की गई बॉडी काफी पावरफुल है और इसीलिए मास्टर यालो को इस बॉडी के साथ मर्ज होने में काफी प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए इस बात को हटाकर वो उसी जगह पे बैठ गया, साथ ही वो अपनी कल्टीवेशन को शुरू कर दिया, जिससे शावन किदुई की जल्दी रिकवर हो गई। जिसके बाद वो अपनी ताकत पे ध्यान देता है और वो कहते हैं अगर मुझे होल ऑफ सोल से फाइट करनी है तो मुझे सबसे पहले अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, जिसके लिए शावन को एक नई हेवनली फिल्म ढूंढना होगा और उसे ऑब्टेन करना होगा। मगर शावन को हेवनली फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता था, इसलिए फिलहाल के लिए शावन ने इस बात को जाने दिया। और फिर शावन स्केलेटन की बोन्स को निकाल कर उसे जलाने लगा, जिसके अंदर से शावन को बोन मैरो मिली थी। मगर शावन ने 2 बूंद को अपनी स्टोरिंग में स्टोर कर लिया, जबकि तीसरे बूंद को उसने सोलो कर लिया, जिससे शावन ने ब्रेक थ्रू करके डाओजू के सेकंड स्टेप पे आ चुका था। मगर इससे पहले शावन ज्यादा खुश हो पाया था, उससे पहले उस जगह पर होल ऑफ सोल के लोग आ गए। तो अब आ गए। इस पार्ट की शुरुआत भी उसी जगह से होती है जहाँ होल ऑफ सोल का एक व्यक्ति कह रहा था अगर तुम अपने फुल स्टार पवेलियन को बचाना चाहते हो तो यालो और शावन को हमारे हवाले कर दो, जिसके बाद हम तुम्हारे फुल स्टार पवेलियन को पूरी तरह से बख्श देंगे और अब तक तुम लोगों ने जितनी भी गलतियां की हम उसे भूल जाएंगे। ये सुनने के बाद सभी लोग ऊपर की ओर देखने लगते हैं, लेकिन वो सभी डिसाइपल सिर्फ आसमान को ही देख पा रहे थे। साथ ही उन डिसाइपल को समझ में आ चुका था इस बार उनका मुकाबला काफी पावरफुल एक्सपर्ट से है। सीन शिफ्ट होकर हम फेंग जुंजे और बाकी सभी को देखते हैं जो इस आवाज को सुनते बाहर आ गए थे। तभी फेंग जुंजे कहते हैं तो फाइनली होल ऑफ सोल ने हम पर हमला कर दिया है, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है हमने होल ऑफ सोल को कई बार ऑफेंड किया है, इसलिए सभी को दिखाने के लिए हम पर हमला कर रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति होल ऑफ सोल के खिलाफ जाने की हिम्मत न करे। ये सुनकर फेंग जुंजे कहते तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सबसे पहले हम यालो को रेस्क्यू करवाने के लिए होल ऑफ सोल गए, जहाँ हमने होल ऑफ सोल के एक ब्रांच को डिस्ट्रॉय कर दिया। और हाल ही में एंशिएंट रेमेंस के अंदर भी कुछ ऐसी घटना हुआ जिस वजह से होल ऑफ सोल काफी गुस्सा हो चुका है। ये कहते हुए फेंग जुंजे ने अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिस वजह से उस जगह पर एक पोर्टल क्रिएट हो चुकी थी, जिसके अंदर से सभी लोग बाहर का नजारा देख पा रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होकर हम फुल मिस्टर पवेलियन के बाहर एक खूबसूरत सी जगह पे कैसे टेरिफाइंग पावरफुल लोगों को देखते हैं, जिनके अंदर से काफी टेरिफाइंग पावर निकल रही थी। ये होल ऑफ सोल के लोग होते हैं और ये लोग फुल मिस्टर पवेलियन को मिटाकर शावन और यालो को कैप्चर करना चाहते थे। साथ ही होल ऑफ सोल ने शावन और यालो को कैप्चर करने के लिए और फुल मिस्टर पवेलियन को मिटाने के लिए कुछ ज्यादा एक्सपर्ट को भेजे थे और इस ग्रुप के अंदर कुछ जाने माने चेहरे भी थे। तभी दूसरी तरफ हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो एक व्यक्ति को पहचानते हुए कहती है तो ओल्गो जैंगसेंग है, जिससे हमारी फाइट एंशिएंट रेमेंस में हुई थी। ये सुनने के बाद फेंग जुंजे भी नोट करते हैं और आगे कहते हैं ओल्गो जैंगसेंग के साथ टियानजुन भी आए हैं, जिनसे हम पहले भी मिल चुके हैं। और अगर आप लोग टियानजुन के बारे में भूल चुके हो तो मैं आपको बता दूं, जब शावन यालो को रेस्क्यू करवाने के लिए गया था तब फाइट के आखिरी में टियानजुन भी आए थे, लेकिन किसी तरह से शावन का ग्रुप उस जगह से निकलने में कामयाब रहा। और इन टियानजुन की पोर को देखने से ऐसा लग रहा है कि होल ऑफ सोल हमें पूरी तरह से मिटा देना चाहता है। ये सुनने के बाद फुल मिस्टर पवेलियन के कई सारे एल्डर्स डर चुके थे। अभी एक एल्डर कहता है पवेलियन चीफ अभी में क्या करना चाहिए, क्योंकि हम होल ऑफ सोल का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जिस पर फेंग जुंजे उस एल्डर की ओर देखते हुए कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि होल ऑफ सोल ने इन टियानजुन को हमें डराने के लिए भेजा है ताकि हम शावन और यालो को उन्हें ले जाने दें? होल ऑफ सोल के बारे में सभी लोगों को पता है, होल ऑफ सोल कभी भी किसी को भी धमकी देने के लिए इतने लोग को नहीं भेजेगा। वो जरूर आज के दिन हमारे पवेलियन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। फिर फेंग जुंजे की नजर अपने फुल मिस्टर पवेलियन के डिसाइपल पे पड़ती है। उनकी ओर देखते हुए फेंग जुंजे कहते हैं अगर हम अपने पवेलियन को बचाना चाहते तो आज हमें होल ऑफ सोल से टकराना पड़ेगा, इसलिए तुम सभी बैटल करने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनते ही उस जगह पर कई सारे डिसाइपल आ जाते हैं जिन्होंने अपने हाथों में अलग अलग तरीके के वेपन ले रखे थे। ये कहते हुए फेंग जुंजे की नजर एक बार फिर से अपने एल्डर्स पे पड़ती है, जिनकी ओर देखते हुए कहते हैं मुझे पता है आज से पहले हमारे पवेलियन ने इतने पावरफुल लोगों का सामना नहीं किया, लेकिन आज हमें इनका सामना करना पड़ेगा। ये सुनने के साथ ही सभी एल्डर्स एक बार में नोट करते हैं और फेंग जुंजे कहते हैं पवेलियन चीफ हम सभी आपके साथ हैं, क्योंकि फुल मिस्टर पवेलियन हमारा घर है और जो भी व्यक्ति हमारे घर को तोड़ने की कोशिश करेगा हम उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ये सुनने के बाद फेंग जुंजे भी अंदर से काफी खुश हो गए थे। तभी फेंग जुंजे कहते हैं क्या तुम सभी फाइट के लिए तैयार हो, क्योंकि आज हम देखेंगे आखिर होल ऑफ सोल कितना खतरनाक है और साथ ही हम इन एक्सपर्ट्स की ताकत भी देखेंगे। फेंग जुंजे की बातों को सुनने के बाद वो सभी डिसाइपल्स फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम ओल्गो जैंगसेंग को देखते हैं जिसे अपने नीचे सिर्फ जमीन दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे अच्छी तरह से पता था कि ये फुल मिस्टर पवेलियन की एक फॉर्मेशन है जिसकी वजह से फुल मिस्टर पवेलियन छुपी हुई है। तभी ओल्गो जैंगसेंग चलते हुए अपनी पावर को रिलीज करता है, जिस वजह से स्पेस में दरार आ रही थी और इस दरार को फुल मिस्टर पवेलियन के लोग भी देख पा रहे थे। जबकि हम ओल्गो जैंगसेंग को देखते हैं जो चलते हुए कहता है हमें पता है कि तुम हमें देख पा रहे हो और साथ ही हमारी आवाज भी तुम्हें सुनाई दे रही है, मगर इस फॉर्मेशन की वजह से हम तुम्हें नहीं देख पा रहे। मगर तुम ये मत सोचना कि हम इसके अंदर नहीं आ पाएंगे, ज्यादा समय तक तुम्हारी ये फॉर्मेशन हमें नहीं रोक पाएगी। इसलिए अगर तुम अपने आप को और अपने पवेलियन को बचाना चाहते तो शावन और यालो को हमारे हवाले कर दो, जिसके बाद मैं और मेरे साथी इस जगह से चले जाएंगे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहने के बाद
बाद ओल्ड गो जैंगसिंग शांत हो गया और फेंग जुनजे का जवाब का इंतजार करने लगा, पर काफी समय बीत जाने के बावजूद सामने से कोई जवाब नहीं आता, जिस वजह से ओल्ड गो जैंगसिंग काफी गुस्सा हो गया था। और तभी ओल्ड गो जैंगसिंग की नजर व्हाइट और ब्लैक टियानजुन पे पड़ती है, जिनकी ओर देखते हुए कहते हैं हमें अपनी पावर को मर्ज करना होगा, जिसके बाद ही हम इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्मेशन काफी पावरफुल है। साथ ही हमारे होलो फ्लोर के बारे में कई सारे लोगों को पता चल चुका होगा कि हम फुल मिस्टर पॉपुलर को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस जगह पे आ चुके हैं, इसीलिए कई सारे लोग की नजर हम पर आ चुकी होगी। साथ ही वो हमें फॉलो भी कर रहे हैं और साथ ही फुल मिस्टर पॉपुलर काफी पावरफुल भी है, जिस वजह से अगर हम इसे सप्रेस कर देते हैं तो कई सारे छोटे मोटे फैक्शन तो वैसे हमसे डरने लगेंगे। जिसके बाद फुल मिस्टर पॉपुलर ने जैसी गलती की है दूसरे व्यक्ति ऐसे गलती करने की कोशिश नहीं करेंगे और फिर हमारे होल ऑफ सूट से टकराने से पहले वो सभी 1000 बार सोचेंगे। ये सुनने के बाद ब्लैक और व्हाइट टियानजुन नोट करते हैं, साथ ही वो कहते हैं ठीक है। ये कहने के साथ ही उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए 3 बड़े जेंट हैंड बना लिए थे और अगले पर उन्होंने अपने हैंड से उस पर अटैक कर दिया, जिस वजह से फुल मिस्टर पॉपुलर की फॉर्मेशन टूटने लगती है, क्योंकि वो तीनों ही काफी पावरफुल थे, जिसके सामने फुल मिस्टर पॉपुलर की फॉर्मेशन भी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकती थी। तभी ओल्ड गो जैंगसिंग कहता है ब्रेक। ये कहने के साथ ही वो अपनी पावरफुल पंच के साथ उस पर अटैक कर देता है और उसके साथ ही उस फॉर्मेशन पे व्हाइट और ब्लैक टियानजुन पे अटैक कर देते हैं, जिस वजह से वो फॉर्मेशन पूरी तरह से हिलने लगती है। जबकि दूसरी तरफ हम फुल मिस्टर पॉपुलर के अंदर देखते हैं, जो ये नजारा देखने के साथ ही सभी लोग परेशान हो चुके थे और ऑलमोस्ट सभी लोगों ने अपने वेपन को पकड़ लिया था, चाहे वो एल्डर हो या फिर डिसेबल्स। जबकि फेंग जुनजे भी ये सब कुछ देख रहे थे। वो सभी से कहते हैं हमारी फॉर्मेशन इन तीनों की पावर को झेल नहीं पा रहा और इनकी पावर के सामने हमारी फॉर्मेशन ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। और इनके ग्रुप में 3 टियानजुन और 7 डोजुन है, जो बहुत पावरफुल है, लेकिन फिर भी हम इन डोजुन को हैंडल कर लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इन टियानजुन को हैंडल करना मुश्किल होगा। ये कहने के साथ ही फेंग जुनजे समझ चुके थे कि उन्हें 2 टियानजुन का सामना करना होगा। जो चीज सोचते हुए फेंग जुनजे की नजर सावन के दोस्तों पे पड़ी। वो उन सभी की ओर देखते हुए कहते हैं मैं 2 टियानजुन को हैंडल करूंगा। ये सुनते ही लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी सरप्राइज हो गए थे, लेकिन तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है आप कैसे 2 टियानजुन को हैंडल कर पाओगे, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ को देखते हुए आप 1 टियानजुन को हैंडल कर पाओगे। ये सुनने के बाद फेंग जुनजे कहते हैं हमें इनसे जीतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इन्हें तब तक रोके रखना है जब तक याओलो या फिर सावन में से कोई ना आ जाए, जिस पर सभी नोट करते हैं। लेकिन फिर भी ये फेंग जुनजे के लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि ऐसा करने की वजह से फेंग जुनजे की काफी कंडीशन खराब हो सकती थी। और दूसरी बात ये भी थी कि याओलो और सावन को गए हुए 15 दिन से ज्यादा हो गए थे और साथ ही याओलो को बॉडी रिफाइन करने में कितना दिन लगने वाला था ये कोई भी नहीं जानता था। जब ये लोग टियानजुन के बारे में सोचकर काफी परेशान हो रहे थे, तभी उस जगह पर किसी की वॉइस आई, जिसे सुनकर सभी लोग काफी खुश हो गए। तभी वॉइस कहती है तो मुझे ओल्ड गो जैंगसिंग को संभालने दो, जबकि आप उस टियानजुन को संभाल लेना। ये कहते हुए वो फिगर भी उस जगह पे आ चुका था। उस फिगर को देखने के बाद फेंग जुनजे कहते हैं सावन। तभी सावन अपनी बातों को कंटिन्यू रखते हुए कहता है और दूसरे टियानजुन को मेरे स्काई डेमन पपेट संभाल लेगा, जबकि आखिरी टियानजुन को लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानजुन से संभाल लेंगे। सावन की बातों को सुनने के बाद वो लोग काफी खुश हो गए थे, क्योंकि उन्होंने सावन के कारनामे के बारे में काफी सुन रखा था और खासकर एंशिएंट ड्रीमर्स की बात है, क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ एपिसोड पहले फुल मिस्टर पॉपुलर के कई सारे डिसेबल्स सावन के साथ बीस्ट माउंटेन पर रहे थे, इसलिए एंशिएंट ड्रीमर्स के अंदर जो कुछ भी हुआ था उन्हें जल्दी पता चल गया और उन्होंने ही फुल मिस्टर पॉपुलर में आकर सभी डिसेबल्स को बता दिया और इसीलिए सावन को अपने सामने देखकर काफी सारे लोग काफी खुश हो गए थे। सीन शिफ्ट कर फेंग जुनजे को देखते हैं, जो सावन की ओर देखते हुए कहते हैं आखिर तुम यहाँ पर हो तो याओलो कहाँ है। ये सुनने के बाद सावन का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। वो कहता कि मैंने टीचर की बॉडी रिफाइन कर दी और अभी टीचर की सोल उस बॉडी से मर्ज हो रही है और ऐसा होने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा, इसीलिए टीचर के जागने तक हमें इसे संभालना होगा। ये सुनने के साथ ही फेंग जुनजे थोड़े से उदास हो गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि याओलो के आ जाने की वजह से ये फाइट थोड़ा सा आसान हो जाएगा, पर फिलहाल के लिए सावन आ गया उनके लिए इतनी ही बहुत बड़ी बात थी। तभी सावन होल ऑफ सोल के एक मेंबर को देखने लगा, जिस वजह से उसे काफी गुस्सा आ रहा था और ये फिगर और कोई नहीं बल्कि ओल्ड गो जैंगसिंग था। जिस सीन को दिखाते हुए हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपने अपकमिंग एपिसोड के प्रीव्यू को तो जरूर देखा होगा, जिस प्रीव्यू के एक सीन को देखकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर ये लड़का है या फिर लड़की है, क्योंकि देखने में तो ये कोई लड़की लग रही है। आप अपनी तरफ से मुझे जरूर बताएं कि आखिर ये लड़का है या फिर लड़की है। एंड वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।